हेलो एवरीवन, मैं हूं गुंजन मैम और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूं यहाँ पे फार्मूलाज। हम किस किस शेप के बारे में पढ़ेंगे, उनके कौन कौन से फार्मूलाज हैं, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला क्यूबॉइड है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ये 2D स्ट्रक्चर नहीं है, हम 3D स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम सबको पता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है। ठीक, लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, तो आपको बता दूं कि भैया अगर मेरे पास में इस तरीके से कोई भी शेप होता है जिसकी फ्लैट सरफेस होती है, तो इसका जो भी सरफेस एरिया होता है उसे हम लैटरल सरफेस बोलते हैं। ठीक, बट अगर यहीं पर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कर्व बना हुआ है तो इसका कर्व सरफेस एरिया लेते हैं हम। दोनों के लिए चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों वही कि आप बाहरी तरफ से जितना भी एरिया है उसको बात करते हैं। ठीक, अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कैसा होता है, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में हमको ये कंफ्यूजन ना आए कि हम लेटरल सरफेस निकालें कि कर्व सरफेस टोटल सरफेस निकालें, हमें क्या निकालना है। तो अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया बोलेगा, किसी भी वेसल का, कोई भी एक बर्तन, कोई भी एक शेप का बोलेगा, तो हम क्या करेंगे, जितने भी टाइप के शेप से वो मिलके बना हुआ है, क्योंकि कोन बनेगा, कोन के नीचे आप सिलेंडर रखेंगे या क्यूबॉइड रखेंगे या हेमिस्फेयर रखेंगे, अलग अलग शेप आएंगे हमारे पास में। तो उन शेप का जो टोटल एरिया बनेगा वो हम हमेशा क्या निकालेंगे, यहाँ से सभी का जो भी शेप है, जैसे कोन से मिलके क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड और कोन का कनेक्शन है हमारे पास में, तो जो हमारे पास शेप बन रहा है उसके सभी के CA से हम फाइंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन अभी आगे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है हमारे पास में, क्यूब का दे रखा है, ऐसे ही राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऐसे ही सर्कुलर कोन, ऐसे ही स्फेयर और हेमिस्फेयर। मुझे फॉर्मूले बताने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। नहीं भी आए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला कब और कहाँ लगाना है। ठीक, मैं इसको और डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि आपको याद करना है, ये लर्निंग प्रोसेस है आपकी जो आपको करना है। मैं आ रही हूँ क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स each of volume 63 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। क्या फाइंड करना है आपको, आपके पास में 2 क्यूब्स है, ठीक है, इन क्यूब्स को क्या करा है उन्होंने, एंड टू एंड ज्वाइन कर रखा है हमारे पास में। चलो पहले तो हम क्यूब बना लेते हैं, हमारे पास में कैसे बनेगा क्यूब। ठीक, एक ही क्यूब दे रखा है, एक और क्यूब को हम यहाँ लेके आ जाते हैं। अब इन क्यूब को क्या कर रखा है उन्होंने, इन क्यूब को उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। ये 2 अलग अलग क्यूब्स थे और इनको क्या करा उन्होंने, इनको ज्वाइन कर दिया, कुछ इस तरीके से इनको ज्वाइन कर रखा है मेरे पास में। ठीक, यहाँ वो वैसे आएगा नहीं एंड टू एंड, बट आपको पता है इस तरीके से उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। अब आपको सबसे पहले दे क्या रखा है उसने, 2 क्यूब्स है और जिसमें से हर एक क्यूब का वॉल्यूम कितना दे रखा है हमारे पास में, 64 दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप 2 क्यूब का वॉल्यूम मत निकाल लेना, ईच क्यूब का बोला है, मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64। तो अगर हम यहाँ से सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कैसा होगा हमारे पास में, सबसे पहले हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कितना होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब, साइड का क्यूब होता है हमारे पास में, लेट द साइड बी ए, तो ए का क्यूब हम बात कर रहे हैं। अब आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है, 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। अगर मैं क्यूब रूट करूंगी तो वैल्यू कितनी आएगी, ठीक, इतना हमको सबको पता था। अच्छा, पर जब मैंने यहाँ पर 2 क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास में क्या चेंजेस आएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो गई, लेंथ मान ले, तो लेंथ मेरे पास में ये 4 है और ये 4 है, तो दोनों टोटल मिलके कितनी हो गई, 8 हो गई। ये क्या मान लेते अपन, ब्रेड्थ, ये कितनी हो गई, 4, और हाइट कितनी दे रखी है ऑलरेडी अपने को, ये समझ में आया, क्योंकि एक क्यूब की तीनों साइड्स इक्वल होती है, बट जब आप 2 क्यूब को मिला रहे हो तो एक क्यूबॉइड बनेगा हमारे पास में। ठीक है, जिसकी लेंथ या हाइट दोनों में से कुछ भी एक अगर आप ऊपर रखते तो हाइट रखते, मैंने एंड टू एंड इस तरीके से ज्वाइन किया उनको हॉरिजॉन्टली, तो मेरे पास में जो यहाँ पर शेप बन रहा है लेंथ का वो कितना बनेगा, 8 सेंटीमीटर का बनेगा। ब्रेड्थ ऑलरेडी 4 है और हाइट भी कितनी है, 4 है। हमको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ऑलरेडी दे रखा है उसने कि क्या बना आपका, क्यूबॉइड। अच्छा, अगर मैं क्यूबॉइड का क्या निकाल रही हूँ, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस, ठीक,
अब यहाँ पर जो जो भी वैल्यूज हैं हम रख दें, एल और बी। एल कितना है 8, बी कितना है 4, प्लस बी एच 4 है दोनों हमारे पास में, प्लस एच और एल 4 इंटू, ठीक। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 4 ज़ा 32 प्लस 16 प्लस 32 कितना हो जाएगा मेरे पास में 32 32 64 प्लस 16 कितना हो गया मेरे पास में 80। 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास में कितना आ जाएगा ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर गलती मत करना, क्योंकि जब भी सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो सरफेस एरिया में हमेशा यूनिट का स्क्वायर लगेगा, और जब भी वॉल्यूम निकाल रहे हो तो क्यूब लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम में 3 चीज़ आप मल्टीप्लाई करते हो, है ना। हम यूनिट कैसे लगाते हैं, जैसे मैंने क्या किया, लेंथ का मल्टीप्लाई किया ब्रेड्थ से, तो मेरे पास में 2 यूनिट है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। अगर मैं एल बी एच करती, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करती, तो पावर कितनी लगती 3। तो यहाँ पर याद रखना कि जब भी हम सरफेस एरिया निकालेंगे किसी भी शेप का सरफेस एरिया, उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में लिखेंगे हम, ठीक। और जब भी हम किसी का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यूब में लिखेंगे, ठीक। समझ में आया इतना। नेक्स्ट पे चलते हैं, बाद में सब लिखेंगे आप। अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Inner surface निकालना है, मतलब surface area ही निकालना है टोटल, ठीक। क्या बोला है, एक वेसल है। वेसल का मतलब जानते हो, बर्तन है, किसी भी शेप का एक बर्तन है हमारे पास में। किसकी शेप में है, होलो हेमिस्फीयर। माउंटेड बाय मतलब किस पे रखा हुआ है हमारे पास में, एक सिलेंडर। तो बना ले हम इसको। ठीक, ऐसे ही बनेगा, माउंटेड बाय अ होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। तो होलो हेमिस्फीयर लगा ले, सिलेंडर सॉरी, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं अपन। सबको दिख रहा है शेप कैसे बन गया हमारे पास में। एक होलो हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा है हमने, सिलेंडर रखा हुआ है। अब क्या बोला, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर जानते हैं ना, कहाँ से कहाँ तक होगा, ये पूरा कितना डायमीटर दे रखा है मेरे पास में, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, ये 14 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी आ जाएगी, हाफ। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा हमारे पास में 7, क्योंकि उसका क्या करना पड़ेगा अपने को, हाफ। डायमीटर का हाफ रेडियस होती, इसका आधा कर दूंगी तो मेरे पास में रेडियस निकल के आ जाएगी। अच्छा, टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितना है, 13 सेंटीमीटर। एक चीज़ यहाँ से याद रखना हमारे पास में कि जब भी आप बात कर रहे हो हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर की जितनी रेडियस होती है उतना ही उसका हाइट भी होता है। जैसे अगर मैं इस तरीके से बात करूँ मेरे पास में हेमिस्फीयर, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होगी, तो ये भी इसकी रेडियस ही है। सर्कल में पढ़ा है ना हमने, ये भी क्या होगी, इसकी रेडियस ही होगी। तो एक्चुअल में अगर मैं हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर पूछूं या रेडियस पूछूं, दोनों सेम ही होगी। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है इसकी, 7 होगी। तो बचे हुए सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई बताओ, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा 6। तो हमारे पास में यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, क्योंकि हमारे पास में पूरा कंप्लीट सिलेंडर नहीं है, उसका पार्ट है कुछ। कितना होगा, टोटल वेसल की हाइट में से रेडियस माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, 13 में से 7 माइनस कर दिया, कितना बचा 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर क्या आया मेरे पास में, जो भी मेरे पास में सिलेंडर है उसकी क्या है, ये हाइट है हमारे पास में, ठीक। तो अब सब आ गया आपके पास में। अब हमको निकालना है TSA ऑफ वेसल, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, क्योंकि इनर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया की बात करो तो दोनों सेम ही है। अब मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि जब भी 2 शेप होंगे और दोनों शेप से अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो हम दोनों शेप का क्या निकालेंगे,
सी ए से निकालेंगे। तो यहाँ से मैं क्या बात करूँगी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका सिलेंड्रिकल पार्ट का जो भी कर्व सरफेस एरिया होगा वो, प्लस हम क्या निकालेंगे, सी ए से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक, दोनों के हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाल लेते हैं अपन। सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होगा, 2 पाई आर एच, कितना होगा हमारे पास में 2 पाई आर एच, प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट का सी एस ए कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, यही होगा हमारे पास में 2 पाई आर स्क्वायर किसका, हेमिस्फेरिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया। अब आपके पास में सारी चीजें दे रखी है। अच्छा, रेडियस दोनों की सेम होगी, रेडियस दोनों की क्या होगी, सेम, क्योंकि सिलेंडर की जितनी रेडियस है वो किसके ऊपर रखा हुआ है, हेमिस्फेयर के रखा हुआ है, तो दोनों का बेस तो सेम ही है, दैट इज सर्कल के फॉर्मेट में है। और अगर दोनों का सर्कल बेस है तो दोनों की रेडियस कैसी होनी चाहिए, यहाँ से सेम होनी चाहिए। कितनी रेडियस होगी दोनों की, आर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो क्या कि इसको मैं, दोनों के पास में 2 है, कॉमन ले लूं, दोनों के पास में पाई है, कॉमन ले लूं, दोनों की रेडियस भी सेम है 7 सेंटीमीटर, तो उसको भी मैं कॉमन ले सकती हूँ। तो अगर मैं 2 पाई आर कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ से क्या बचा बताओ, ओनली हाइट बची, यहाँ पर 2 रेडियस थी तो 1 बचेगी। तो इसको और इजी कैलकुलेशन में कर लिया हमने। क्या होता है ना कि जब आप इतनी सारी वैल्यूज को एक साथ रखते हो तो बहुत गिचपिच हो जाएगा, आपको कट करने में या कैलकुलेशन करने में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो जब हम इस तरीके से उनको कॉमन लेके सॉल्व करते हैं तो इजी कैलकुलेशन बन जाता है। ठीक, अब मैं वैल्यू पुट करूं, सभी में पाई की वैल्यू 22/7 ही दे रखी है बाय डिफॉल्ट, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितने की थी हमारे पास में 7 की, ये 3 चीज़ रखी, ब्रैकेट लगाएंगे। हाइट कितनी दे रखी है आपके पास में, हाइट किसकी बात कर रही हूँ मैं, हाइट किसकी होगी, सिलेंड्रिकल पार्ट की, और ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी निकाली है आपने, 6 निकाली है, 13 नहीं रखना है अपने को, कितनी रखनी है 6, प्लस रेडियस 7 होगा हमारे पास में। ठीक, 7 से 7 कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई 22 से कर दोगे कितना बनेगा 44, 44 का मल्टीप्लाई करो यहाँ से 13 में, कितना आ जाएगा, 13 4 जा 570 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या निकाला हमने इसका, कर्व सरफेस एरिया निकाला हमने, है ना। टोटल सरफेस एरिया मतलब दोनों जो पार्ट थे हमारे पास में, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो चाहे वो हेमिस्फेरिकल हो, दोनों पार्ट के हमने क्या करा है, दोनों का सी ए से निकाला, ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास में पूरे वेसल का क्या आ गया, टोटल इनर सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस दिस। आपके पास में एक रेडियस दे रखा है, एक टॉय है, किसके शेप में है वो टॉय हमारे पास में, यहाँ पर कोन के शेप में है। शेप पता होना चाहिए हमको, है ना, क्योंकि सबसे फर्स्ट इसमें शेप का ही काम है, आपको सी ए से टी ए से जो भी निकालना है वो शेप के अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक, तो एक टॉय हमारे पास कोन के शेप में है जिसकी रेडियस दे रखी है, और ये माउंटेड है किस पे, हेमिस्फेयर पे। माउंटेड है का मतलब क्या होता है, माउंटेड ऑन, इट मीन्स कि वो रखा हुआ है, किस पे रखा हुआ है, हेमिस्फेयर पे रखा है, और दोनों की रेडियस कैसी है, सेम है, दे रखा है, क्लियर। तो द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अगर मेरे पास में दोनों की रेडियस सेम है तो टोटल हाइट भी दे रखी है आपको, और फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया उस टॉय का। अगेन शेप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो जब भी आप यहाँ पर बनाएंगे तो हमको शेप तो बनाना ही है। ठीक, सबसे पहले कौन बना ले, ये ऐसा है क्योंकि एक टॉय है, किसके शेप में है, कोन के शेप में है, और ये किस पर रखा हुआ है हमारे पास, हेमिस्फेयर पे रखा हुआ है। तो हेमिस्फेयर बना लेते हैं यहाँ से, कुछ इस तरीके से, पर दोनों की रेडियस कैसी होनी चाहिए हमारे पास में, सेम होनी चाहिए, तो दोनों की रेडियस को कुछ इस तरीके से बना देते हैं अपन। ठीक, ऑलमोस्ट इस तरीके से वो शेप में रखा हुआ है अपने पास में। दोनों की रेडियस कैसी दे रखी है आपको, सेम दे रखी है। अब रेडियस कितनी है,
3.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी होगी हमारे पास 3.5, तो ये भी 3.5 होगा क्या, हेमिस्फेयर है तो रेडियस दोनों की कैसी होगी 3.5। और टोटल टॉय की हाइट कितनी है आपके पास में, टोटल टॉय की हाइट कितनी है 15.5। तो मुझे किसकी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, कोनिकल पार्ट की। कोनिकल पार्ट की कितनी आएगी बताओ हाइट। सॉल्यूशन हम यहां से करना स्टार्ट करते हैं। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, पूरी हाइट में से कितनी हाइट है हमारे पास में 15.5, उसमें से माइनस कर देते हैं हम 3.5, कितनी आ गई मेरे पास में 12 सेंटीमीटर आ गई। बट अगर मुझे यहाँ से ये हाइट पता चल गई, क्या है ये 12 सेंटीमीटर की हाइट है, पर अगर मैं सी ए से निकालूंगी, सी ए से ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, क्योंकि हमको क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो हेमिस्फेरिकल पार्ट और कोनिकल पार्ट का दोनों का क्या निकल जाएगा सी ए से। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा टी ए से ऑफ टॉय। अच्छा, अगर मैं कोनिकल पार्ट की बात करूं तो ये पाई आर एल होता है और ये कितना होता है मेरे पास में 2 पाई आर स्क्वायर। एल दैट इज स्लैंट हाइट होती है हमारे पास में। स्लैंट हाइट क्या होती है, जैसे ही मैं कोई कोन ड्रॉ करूंगी मेरे पास में, तो ये तो इसकी एक पर्टिकुलर हाइट होती है, ठीक, और ये जो मेरे पास में जा रही है ये साइड को, टिल्ड साइड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर स्लैंट हाइट बोलते हैं। 9th में हमने निकाला था स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक परपेंडिकुलर की तरह काम करता है, तो मेरे पास ये जो शेप होगा पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो हमारे पास रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 की, हाइट कितनी हो गई 12 की हाइट हो गई हमारे पास में। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, तो स्लैंट हाइट के लिए हम कर लेते हैं यहाँ पर L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होती है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको 12 का स्क्वायर प्लस 3.5, अगर आप 3.5 का स्क्वायर निकालोगे तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। इस 3.5 को क्या मैं 7/2 लिख दूं, 7/2, ठीक है, 7/2 हमारे पास में क्या हो जाएगा 3.5, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में 144, 12 का स्क्वायर होता है, और ये कितना हो जाएगा 49/4, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से आप क्या करेंगे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है हमारे पास में, तो इस फ्रैक्शन वैल्यू का हमारे पास में जब भी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी एलसीएम 144 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 17, 4 5 जा 4 और 1 5, 49/4। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25/2, और 25/2 कितना होगा मेरे पास में 12 ठीक। तो ये आपका रफ वर्क होता है, इसके मार्क्स तो हमको कोई ज़्यादा मेंटेन नहीं करते, बट हमारे पास में ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। एल कितना हो गया हमारे पास में 22/7। रेडियस को अगर मैं 7/2 लिखूँ तो गलत तो नहीं है, इसको मैं 25/2 लिख सकती हूँ क्या 12.5, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन डेसिमल में नहीं करना है, चाहो तो डेसिमल में भी कर सकते हो, पर फिर वो डेसिमल लगाने में तो हम शिफ्टिंग में दिक्कत करोगे, तो बेहतर है फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादा आसान होती है हमारे लिए। प्लस 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस कितना होगा हमारे पास में 3.5, मतलब 7/2, 7/2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो बस। अब क्या है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से ही कैंसिल कितने टाइम 11 टाइम, तो यहाँ से बचा 11 इंटू 25 होल डिवाइडेड बाय 2, प्लस 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 27, 22 7 से कितना होता है 154 डिवाइडेड बाय 2। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास 55, 2 और 7, 275/2 प्लस 154/, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम ले लेंगे तो सिर्फ 1 टाइम हम 2 को लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर को क्या कर देंगे डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 5 और 4 9 यहीं पर करना, 7 और 5 12, कैरी फॉरवर्ड 1 2 3 और 1
4, कितना बना 429, डिवाइड करें 2 से, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, बचेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, वापस एक बार समझें क्या बोला था। एक टॉय है, किसके शेप में है हमारे पास में टॉय, कोन के शेप में हमारे पास में टॉय था। किसके शेप में हमारे पास में टॉय, कोन के शेप में है, कोन की रेडियस दे रखी है, और ये कोन का शेप किस पे रखा हुआ है, माउंटेड किस पे हमारे पास में, हेमिस्फेयर के ऊपर माउंटेड है, और दोनों की रेडियस कैसी दे रखी है, इक्वल रेडियस दे रखी है। टोटल हाइट आपने मुझे दे रखी थी किसकी, जो भी टॉय है उसकी टोटल हाइट दे रखी थी, तो मैंने कॉनिकल पार्ट और जो सी है हेमिस्फेयर का है उन दोनों को अलग अलग लेके कर लिया। बट मेरे पास जो कोन आ रहा था उसमें मुझे क्या नहीं मिली, स्लैंट हाइट नहीं मिली, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने स्लैंट हाइट निकाल लिया कैलकुलेशन। जैसे ही स्लैंट हाइट आई तो मेरे पास में कर्व सरफेस एरिया दोनों का निकाल के मैंने कैलकुलेट किया और आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइडिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edges of the cube. Determine the solid surface area of the remaining solid. तो अभी जैसे हमने करा था इसके पहले वाला क्वेश्चन, ऊपर आपने रखा है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्यूबॉइड के अंदर से हम हेमिस्फेरिकल पार्ट को निकाल रहे होते हैं, डिप्रेशन कर रहे हैं, डिप्रेशन और कट आउट मतलब बाहर की तरफ आप उसको निकाल रहे होगे, है ना। तो ये इतना हिस्सा इसका क्या हो जाएगा, होलो हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड पूरा ऐसा है, सॉलिड फॉर्मेट में है वुडन का, और इसके अंदर से अगर मैं वो हिस्सा निकाल लूंगी तो इतना ये पार्ट क्या हो जाएगा, इसका होलो पार्ट हो जाएगा। अच्छा, आपने क्या बोला मुझे, आपने बोला कि जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हम निकाल रहे हैं क्यूबॉइड के एक फेस से, जब आप निकाल रहे हो तो इस हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना होगा, L डायमीटर होगा, है ना, स्मॉल l लिखा है वो आपके पास में, जो कि किसके इक्वल होगा हमारे पास में, एज ऑफ द क्यूब, क्यूब की साइड के बराबर होना चाहिए हमारे पास। तो अगर मैं इसे लिखूं, साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों कितना है हमारे पास में, स्मॉल l के है। तो मुझे बताओ रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितनी आ जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में L/2, हाफ होगी उसका डायमीटर की। अब आपसे पूछा सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालूंगी तो मेरे पास में दोनों का शेप का क्या निकालना पड़ेगा मुझे, सी से। अच्छा, क्यूबॉइड है या क्यूब है तो उसका एल से निकालेंगे, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सी से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, बस कैलकुलेशन है उसको रख दो। ये कितना हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड आपने कितनी मानी है L का स्क्वायर, प्लस सी से ऑफ हेमिस्फेयर वो कितना होगा हमारे पास में 2 पाई R का स्क्वायर, है ना, R स्क्वायर अभी ऐसे लिख देती हूँ, R स्क्वायर। अच्छा, वापस से इसके जैसा क्वेश्चन पहले अभी जस्ट हमने किया था, क्या कि ये जो बेस आ रहा है, बेस ऑफ द हेमिस्फेयर, और जो हमारे पास साइड ऑफ द क्यूब होगा उसका जो सर्कुलर पार्ट है वो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी माइनस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखना माइनस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। हमारे जो हेमिस्फेरिकल पार्ट का बेस होगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, और जब मैं माइनस करूंगी तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का पाई आर स्क्वायर, बस रख ले 6L स्क्वायर, अगेन 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू रखूँ तो ये 6L स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको क्या लिखा है 22 वैसे इसको वैल्यू नहीं रखी है हमारे पास में, सिर्फ पाई आर स्क्वायर से भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई वैल्यू दे नहीं रखी, गिवन कुछ भी नहीं है हमारे पास में। तो मैं इसको सिर्फ पाई लिख दूँ और यहाँ पर L/2 का होल स्क्वायर लिख दे। क्यों, क्योंकि रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है हेमिस्फेरिकल पार्ट का L/2। बस यहाँ से कर ले 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाय 4, ऐसे लिखेंगे हम। अगेन इसको और फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, 6 4 जा कितना हो जाएगा मेरे पास में 24L स्क्वायर प्लस पाई L का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया मेरे पास में, ये 4 हो गया।
दोनों के पास से क्या कॉमन आ रहा है, एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है, तो स्कोर लिख सकते हैं आप 24 प्लस पाई। अच्छा, आप क्या निकाल रहे हो यहाँ पर, सरफेस एरिया। क्या मुझे किसी भी तरीके की यूनिट दे रखी है यहाँ पर, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी नहीं दे रखा है। और आपने क्या बोला था, आपने बोला कि जब भी आप फाइनल आंसर लिखोगे तो जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर करके लिखना होगा। अब जब भी कोई यूनिट नहीं दे देगा तो आप क्या लिखोगे, कोई भी यूनिट जो आप लिखोगे उसका क्या होगा, स्क्वायर। दैट्स द आंसर। क्लियर, समझ में आया। एक बार वापस से हम कर लेते हैं कि हमारे पास में आपने क्या बोला था कि जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, एक क्यूबॉइड है, एक वुडन का क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड के एक फेस से हमने डिप्रेशन कट किया है हेमिस्फेरिकल शेप में। जब आपने डिप्रेशन कट किया तो रिमेनिंग सॉलिड का हमको क्या बताना था, हमको रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया बताना था। आपने साइड दे रखी है कि जितना साइड क्यूब की जो साइड होगी उतना ही डायमीटर है हमारे पास हेमिस्फेयर का, दैट इज कितना है, स्मॉल एल। आपने गिवन दे रखा था ये चीज। दूसरा क्या, अगर आपने मुझे डायमीटर दे रखा है हेमिस्फेयर का तो मैं क्या निकालूंगी उससे, रेडियस। रेडियस कितनी हो जाएगी, L/2। अगर रिमेनिंग सॉलिड की बात करेंगे आप तो क्यूब का तो मुझे लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा और हेमिस्फेरिकल पार्ट का क्या बताना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। पर वापस से एक चीज कि जो मेरे पास बेस ऑफ एरिया है, अब मैं उसको टच नहीं कर पा रही हूँ। जो हेमिस्फेरिकल का बेस है वो क्या हो रहा है, बाहर जा चुका है, माइनस हो चुका है हमारे पास में। क्या वो सर्कुलर फॉर्म आप उसको टच कर पा रहे हो क्या, नहीं। हम तो सिर्फ कर्व को यूज कर पा रहे हैं, उसको टच कर पाएंगे हम सिर्फ, उसका जो ऊपर सर्कुलर फॉर्म है उसको हम टच नहीं कर पाएंगे। तो जो नहीं आपके हाथ में आ रहा है उसको आप माइनस कर दोगे, हटा दिया। दैट इज एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब सबके फॉर्मूले रखे, 2πr² में से πr² गया तो कितना बचा, πr²। आपने उसमें कैलकुलेशन रखा, मतलब वैल्यूज जो थी उसको रख के कैलकुलेट किया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक, कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना। कई बार ऐसी चीजें आ जाएगी जो आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास में डिफिकल्ट है, बट ध्यान से करोगे तो सारी चीजें आ जाएगी। कहाँ प्लस करना है, किस ऑब्जेक्ट के कर्व सरफेस एरिया को प्लस करना है, किस ऑब्जेक्ट में से आपको माइनस करना है एरिया ऑफ बेस, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई हमेशा इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, दैट इज इन अ सेक्शन डी। 5 मार्क क्वेश्चन होता ही है हमारे पास में, और वो किस तरीके से होगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपकी एक्सरसाइज चल रही है, बट इसी से ही हमको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। या तो ये क्वेश्चंस होंगे या तो फिर कुछ अलग शेप दे देगा, कोई भी अलग शेप दे देगा, कोई भी एक रैंडम आपको शेप बना के दे देगा, उसमें से डिप्रेशन कर लेगा किसी एक शेप का। मान लिया मैंने आपको सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर में से मैं हेमिस्फेयर निकाल रही हूँ, तो फिर एरिया ऑफ बेस उससे भी माइनस करोगे आप, सिलेंडर से भी। या तो फिर हमने क्या करा, उसी के अंदर हमने किसी एक चीज को सरमाउंटेड रख दिया, मतलब सिलेंडर के ऊपर हमने क्या कर दिया, हेमिस्फेयर को रख दिया, तब भी हमारे पास में क्या होगा। तो वो सारी चीजें हमको ध्यान से देखना है और पता करना है कि किसमें किसको ऐड करना होगा, कौन सा एरिया और कौन सा एरिया माइनस होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल with 2 hemispheres stuck to each of its end. Find the length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of capsule is 5 millimeter. Find its surface area. इसका फिगर आपको दे रखा है, मैं अभी इसको ऐसे ही बना देती हूँ। आपके पास में इसका एरिया जो है दे रखा है, शेप दे रखा था आपको, आपकी बुक में दे रखा है ये शेप, है ना, ऐसे कैप्सूल के शेप में दे रखा है। अब यहां से यहां तक मेरे पास में कितनी है इसकी लेंथ, लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल कितनी है हमारे पास में, 44 मिलीमीटर। और इसके दोनों एंड में क्या है, हेमिस्फेयर है। तो हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर का डायमीटर आपने कितना दे रखा है बताओ, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना है, 5 मिलीमीटर का है। अगर ये 5 मिलीमीटर का है मेरे पास में, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना हो जाएगा, 5/2 लिख दूं, या इसको और लिखना चाहो तो आप 2.5 मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो मुझे फाइंड करना है हाइट या लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट का कितना हो जाएगा मेरे पास में, तो इस पूरे 44 में से क्या माइनस कर देंगे अपन, इसकी रेडियस
कितनी है 2.5, इधर से भी माइनस करेंगे और इधर से भी माइनस करना पड़ेगा, तो 2.5 और 2.5 कितना हो गया 5 हो गया टोटल। तो 14 में से 5 को माइनस कर दो, कितना बचेगा मेरे पास में, ये क्या आ गया हमारे पास में, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। क्या फाइंड करना है अब आपको, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, क्या आएगा इसका, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, पर हेमिस्फेयर एक ही क्या, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, एक नहीं है, कितने हैं 2 है हमारे पास, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना होता है सिलेंड्रिकल पार्ट का CSA 2πr/h, तो 2πr/h प्लस 2 इंटू हेमिस्फेरिकल पार्ट का कितना होगा 2π। ठीक, अब मुझे दिख रहा है मैं कुछ कुछ चीज़ें कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के पास सेम चीज़ें हैं, सभी के पास में 2 है, दोनों वैल्यूज़ के पास में 2 है, दोनों के पास में पाई भी है, दोनों के पास में रेडियस भी है। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा h और यहाँ से कितना बचा 2। ठीक है ना, समझ में आया मैंने क्या करा, 2πr दैट इज ये वाली वैल्यू, इसके पास भी है, इसके पास भी 2π और एक r निकल आ जाएगा बाहर, क्योंकि 2 r है इसके पास में, 2 रेडियस है। आपने इसको सॉल्व किया, कितना आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है हमारे पास में 5/2 लिख दूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी मेरे पास में। हाइट कितनी हो गई अब हमारे पास में, किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट पूछ रहे हो आप, पूरे की हाइट नहीं पूछ रहे हो आप, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी हाइट हो गई हमारे पास में, हाइट हो गई कितनी 9 प्लस 2 इंटू रेडियस दैट इज 5/, बस सॉल्व कर लें इसको, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया 110 डिवाइड बाई 7, क्योंकि 22 5 110 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई 5 और 9 कितना हो गया, कितना बन गया, पर हाँ ठीक, आंसर आ गया, समझ में आया ना क्या करा हमने, वापस से एक बार देख लें। एक मेडिसिन कैप्सूल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, केस स्टडी में पूछा जाता है, या नॉर्मली जो बेसिक वाले बच्चे हैं जिन्होंने बेसिक मैथ्स ले रखा है उनके लिए पूछा जाता है। एक कैप्सूल है जिसकी इंटायर लेंथ 14 मिलीमीटर है, 2 एंड में हमारे पास हेमिस्फेयर दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको इसका कर्व सरफेस या सरफेस एरिया बताना है टोटल कैप्सूल का। तो आप उसको 2 हिस्सों में तोड़ोगे, एक तो सिलेंडर है और 2 हेमिस्फेयर है। तो सिलेंडर का हमको क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया, और बाकी बचे हुए 2 हेमिस्फेयर का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया पता है, क्योंकि हमारे पास में 2 हेमिस्फेयर दे रखे हैं आपने, इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। अच्छा, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होगा 2πr/h, और अगर मैं हेमिस्फेयर की बात करूँ तो कितना होगा 2πr², पर 2 थे इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने। अच्छा, यहाँ कुछ माइनस करने की ज़रूरत दिख रही है क्या, कुछ भी आपने बाहर नहीं निकाला, सिर्फ आपने एंड टू एंड ज्वाइन कर रखा है उनको। तो एंड टू एंड ज्वाइन करने में मुझे कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करना पड़ेगा किसी भी तरीके के बेस एरिया को। ठीक, बस अब आपने वैल्यूज को यहाँ पर कॉमन लिया, कैलकुलेट किया और आंसर आ गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, CBSE बार बार पूछता ही है इस क्वेश्चन को। अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। क्या बोला है, कोनिकल टॉप, ऑलरेडी बोल रखा है कि टॉप पे क्या है, कोन रखा हुआ है हमारे पास में। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर द टेंट। टेंट देखा है ना कैसे बनता है हमारे पास में, तो बस वैसे बना लेते हैं। क्या है, सिलेंडर है, बेस तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर ड्रॉ कर ले। इसके बाद में टॉप पे क्या रखा है आपने, टॉप पे हमने रखा है कोन।
तो कोण बना ले, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है हमारे पास में, ठीक, इस शेप में बना हुआ है हमारे पास। तो ये टेंट कुछ इस तरीके से है। अगर हाइट एंड डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी दे रखी है, 2.1 एंड 4 मीटर, तो यहाँ लिख लो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी दे रखी है यहाँ पर, 2.1 मीटर, और डायमीटर कितना दे रखा है हमारे पास में, डायमीटर ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट 4 दे रखा है। तो अगर ये 4 मीटर आपने दे रखा है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास में, रेडियस हो जाएगी 2 मीटर की, ठीक। किसकी बात करा है आपने, ये हमारे पास में सिलेंडर की। अगर सिलेंडर की रेडियस 2 मीटर की है तो ये इसके बेस पे रखा हुआ है, मतलब हमारे इसके टॉप पे रखा हुआ है, और अगर टॉप पे रखा हुआ है तो इसकी भी रेडियस कितनी आनी चाहिए मेरे पास में, 2 ही आएगी। तो मैं यहाँ से बात करूँ रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट ये भी 2 मीटर की ही आनी चाहिए हमारे पास, दोनों का सेम दे रखा है। अच्छा, स्लैंट हाइट भी गिवन है इस बार, क्योंकि अगर कोन है तो CAC क्या होगा, पाई आर एल, और एल हमारे पास में स्लैंट हाइट है तो ऑलरेडी आपने गिवन दे रखा है। तो मैं यहाँ पर स्लैंट हाइट लिख देती हूँ। स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है आपने, 2.8 मीटर की दे रखी है हमारे पास, ठीक। क्या फाइंड करना है अपने को, रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक। और आप उसके बेस को ऐड नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कोन या कोनिकल पार्ट, ये कितना होगा हमारे पास में, पाई आर एल प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 पाई, इसमें नहीं होगा हमारे पास में, सिलेंडर का बेस कहाँ आ रहा है हमारे पास। उसने क्या बोला आपके पास में, कैनवास है ना, मतलब टेंट किस तरीके से दे रखा है हमारे पास में, कोन के शेप में ही दे रखा है हमारे पास में, जो इस पे रखा हुआ है, तो दोनों होलो ही है। टेंट का ऐसा नहीं होगा कि आप सिलेंडर होगा और उस पर छत लगा के फिर आप कोन बनाओगे, ऑलरेडी होलो ही रहेगा, तो दोनों का ही होलो है। अगर दोनों सॉलिड होते, ठीक, अगर मैं टेंट के अंदर बैठी हूँ तो मेरे टेंट के सिलेंडर पे छत नहीं होगी, वो खाली रहेगा, खोखला है अंदर से, सिलेंड्रिकल ऐसे गोल बना हुआ है वो, और ऊपर से कैसा है, होलो है, अंदर से भी तो खाली है ना। अगर सॉलिड होता तो मैं बेस माइनस करती। ये सॉलिड है क्या, नहीं है। टॉप भी सॉलिड है क्या, नहीं है। हम तो सिर्फ आउटर सरफेस की बात कर रहे हैं, इनर तो पूरा खोखला ही है ना वो। अगर होलो ही है तो फिर आप बेस कहाँ से लेके आ रहे हो माइनस करने के लिए। आया समझ में क्या बोला मैंने, कि अगर आप किसी टेंट के अंदर हो तो टेंट सॉलिड थोड़ी ना है, टेंट तो पूरा अंदर से कैसा होगा, होलो होगा ना। और अगर उसके टॉप की बात कर रहे हो आप, तो टॉप पे कोनिकल शेप में ऐसे कैप के जैसे, और कैप के जैसे है तो भैया ऑलरेडी वो होलो ही है, दोनों ही सरफेस होलो है हमारे पास में, दोनों शेप होलो है। अगर उसमें से कोई एक सॉलिड होता तो मैं एरिया ऑफ बेस माइनस करती, क्योंकि जब मैंने वो क्यूबॉइड वाला पढ़ा था क्वेश्चन इसके पहले, तो वहां पर मेरे पास जो वो क्यूब था वो सॉलिड था, और उसमें से फिर आप माइनस कर रहे थे, है ना, या फिर उसके ऊपर रख रहे थे, तो हमने माइनस करा था एरिया ऑफ बेस। पर यहाँ पर क्या बोल रहे हो आप, यहाँ तो दोनों ही खोखले होलो है। अगर होलो सिलेंडर के ऊपर मैं होलो कोन रख रही हूँ तो मेरे पास बेस तो दोनों का ही खाली है, तो मुझे माइनस कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आए समझ में। बस अब इसमें वैल्यू रखें। अच्छा सिलेंडर का बात कर रहे हो ना, मैंने कोन का रख दिया, हेमिस्फेयर का रख दिया है मैंने, 2 पाई आर 2 पाई आर हेमिस्फेयर पढ़ा के हेमिस्फेयर में ही दिमाग में नहीं। चलो तो यहाँ पर वैल्यू रखें 22/7 बाई डिफॉल्ट वही यूज़ करना है। रेडियस कितनी चल रही है हमारे पास में 2 की, और स्लैंट हाइट कितनी चल रही है 2 पॉइंट प्लस 2 इंटू 22/7। रेडियस अगेन कितनी आ गई मेरे पास में 2 की, और हाइट कितनी है इस बार मेरे पास में हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी जा रही है मेरे पास में
इसको कट कर दे, 7 से कैंसिल, 0.4 टाइम, क्योंकि 7 4 28 होता है, डेसिमल लगाना पड़ेगा, 7 से कैंसिल, 0.3 टाइम, ठीक, कैलकुलेशन कर ले, 22 4 जा 22 2 जा 44 इंटू 0.4 प्लस 2 2 जा 4 और 4 20 जा कितना हो गया मेरे पास में 88 मल्टीप्लाई 0. कर ले अपन इसको मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 16 और एक 4 4 जा 16 और एक 17 17.6 यहाँ पर आंसर आ गया। और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास में 8 3 जा 24 कैरी फॉरवर्ड 2 24 25 और 26.4 दो नंबर के बाद डेसिमल लगेगा है ना, मतलब सॉरी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है। प्लस कर ले, डेसिमल वाले पार्ट को साइड में रखेंगे, 6 और 4 हो गया 10, 7 7 14, 2 3 और 4 कितना आ गया मेरे पास में 44 मीटर, ये आ गया हमारे पास में 44 मीटर स्क्वायर। पर क्या आपका क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो गया क्या? आपसे और कुछ पूछा उसने, ये तो आपने क्या निकाला, ये तो मैंने निकाला एरिया ऑफ द कैनवास, ये हमने क्या निकाला एरिया ऑफ कैनवास है ना, सरफेस एरिया ऑफ टेंट या एरिया ऑफ कैनवास हमने निकाला, टेंट और कैनवास एक ही है ना हमारे पास। अच्छा अब आप क्या बोल रहे हो, आपने बोला कि कॉस्ट भी फाइंड करनी है आपको, कितना पैसा लगेगा हमारे पास में। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना चल रहा है, कॉस्ट ऑफ कैनवास 500 पर मीटर स्क्वायर। अगर मेरे पास में 1 मीटर स्क्वायर का एरिया तो मुझे कितने रुपए लग रहे हैं 500 रुपीज लग रहे हैं, पर टोटल एरिया कैनवास का कितना है 44 है। तो अगर मेरे पास में 44 मीटर का स्क्वायर का एरिया है तो 44 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं अपन 500 में, तो कितना आ जाएगा 22। दैट्स द आ गया समझ में, वापस समझ लो क्यों नहीं करा था, एरिया ऑफ बेस माइनस समझ में आया ना, क्योंकि होलो है, सॉलिड होता तो हम माइनस करते हैं, बट हमारे पास में क्या दे रखा है होलो दे रखा था, इसलिए हमने किसी भी तरीके का बेस एरिया माइनस नहीं करा। दूसरा कि जब आप टेंट बना रहे हो तो सिलेंडर का बेस नहीं ले रहे हो, वो खाली रहेगा। आपने कभी टेंट देखा हो तो नीचे बेस नहीं, कैनवास नहीं लगाते, कैनवास मतलब वो कपड़ा जिससे वो बनता है। तो कभी टेंट लगते देखे ना घर पे, तो वो टेंट के नीचे नहीं टेंट बिछाते हम, वहां तो अपन कुछ और यूज करते हैं, जैसे दरी हो गया, चटाई हो गया, हम वो यूज करते हैं, वो अलग पार्ट रहता है। बट जो बचा हुआ टेंट है वो किससे बनता है, कैनवास से बनता है। आपने हाइट निकाल लिया, डायमीटर से रेडियस निकाल लिया, हमारे पास में कोन और सिलेंडर दोनों की रेडियस है, स्लैंट हाइट आपने दे रखी थी, तो मैंने क्या निकाल लिया एरिया ऑफ कैनवास। कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। कोन का कितना होता है सी से हमारे पास में पाई आर एल, और सिलेंडर का कितना होगा 2 पाई आर एच। दोनों में रखा, कैलकुलेशन किया। अगर आपको यहाँ कैलकुलेशन करने में दिक्कत भी आए तो डेसिमल हटा के नीचे 0 लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। हमने एरिया ऑफ कैनवास निकाल लिया 44 मीटर स्क्वायर, पर इसके आगे भी क्वेश्चन आपने दे रखा था कि अगर मेरे पास में 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की वैल्यू 500 रुपीज़ है तो आपका जितना भी कैनवास यूज होगा आपको टोटल कितना अमाउंट लगेगा। तो पहले तो ये देखो हमारे पास में कितना कैनवास लग रहा है, 44 मीटर स्क्वायर का कैनवास लग रहा है। अगर 44 मीटर कैनवास लग रहा है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट में मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out, find the surface area of the remaining solid। अब आपसे क्या बोला, उसने बोला कि आपके पास एक कोन है, ठीक, एक कोन है, सॉरी कोन का सिलेंडर है आपके पास में। इस सिलेंडर से आपने क्या माइनस कर दिया, आपने क्या बाहर निकाल लिया, एक सिलेंडर सॉलिड है, क्या है ये सॉलिड सिलेंडर है। इस सॉलिड सिलेंडर से आपने कोनिकल कैविटी बाहर निकाली है। कौन सी कैविटी, कैविटी मतलब वो हिस्सा, कितना बाहर निकाला है आपने, कौन सा हिस्सा बाहर निकाला है, दैट इज कोनिकल कैविटी हमने बाहर निकाला है।
तो अगर मैं बात करूं, पहले तो इसको ड्रॉ कर लेना, यहाँ पर आपके जो वैल्यूज आएगी या फिर आपका ये जो फिगर बन रहा है, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के मार्क्स भी मिलते हैं आपको, तो आपको ड्रॉ करना है हर एक में। तो हमने ये कोनिकल शेप जो है इसको बाहर निकाला है। सेम डायमीटर का आपने बोला है, डायमीटर कैसा होना चाहिए हमारे पास में, सेम ही होना चाहिए, तो डायमीटर इसको सेम कर दे अपन। ठीक, अब आपने ये हिस्सा क्या करा, सिलेंडर से बाहर निकाल लिया, तो ये तो मेरे पास में पूरा होल हो गया। अब क्या क्या बचेगा, सॉलिड को पहले देख लो कि क्या क्या बच रहा है। अब हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया में आप जितने हिस्से को कवर कर पा रहे हो, जितने हिस्से को टच कर पा रहे हो, सिर्फ उसी का ही कर्व सरफेस एरिया लेना है आपको। अच्छा, आप ये टच कर पा रहे हो क्या, इसका बेस है क्या, कुछ भी बेस नहीं है, तो बेस को छोड़ देंगे हम, सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज उसके आइट साइड वाली वैल्यू को हम टच कर पा रहे हैं। मतलब इसको आप पूरा टच कर पाओगे, यहाँ तक टच कर पाओगे इसको, एक तो हिस्सा ये, मतलब हमको कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर लेना है, एक चीज। दूसरी चीज क्या, हमारे पास में एक कोनिकल कैविटी है, कोन शेप में बना हुआ है ये पूरा, तो इस कोन को हम टच कर पा रहे हैं, पूरा अंदर से कर्व में बना हुआ है, तो एक कोन के कर्व को हम टच कर पा रहे हैं, तो कर्व सरफेस एरिया किसका ले लेंगे हम, कोन का। अब बेस भी तो है आपके पास में, क्योंकि सिलेंडर है और सिलेंडर सॉलिड है पूरा, सिलेंडर कैसा है, सॉलिड है, तो सॉलिड जो आपका सिलेंडर है उसका बेस भी तो आप टच कर पा रहे हो ना। जैसे मेरे पास में ये बॉटल है पानी की, मान लो ये हमारे पास बॉटल है, इस बॉटल के अगर ऊपरी हिस्से में से आप निकाल रहे हो, कोन निकाल दिया मैंने, तो मेरे पास ये हिस्सा तो आ रहा है, इसको तो मैं टच कर पा रही हूँ, तो ये मेरे पास में क्या हो गया, कोन का कर्व सरफेस एरिया। अब आपने इसको जब अंदर हाथ डाल के देखा तो मेरे पास में क्या आ रहा है, मेरे पास में कोनिकल कैविटी को तो मैं टच कर पा रही हूँ। अच्छा, ये हिस्सा भी तो आ रहा है मेरे पास में, इसको भी क्या कर पा रहे हैं हम, टच कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या लेंगे, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, और यहाँ पर ये जो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर होगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हटा नहीं है बाहर, ऊपर वाला गया, नीचे वाला तो है ना, तो जिसको टच कर पा रहे उसको ऐड करना है। समझ में आ गया? क्योंकि ये यहाँ पर ही कंफ्यूजन होता है कि हम अभी तक तो माइनस करके आ रहे थे, अब आप यहाँ पर प्लस क्यों कर रहे हो, एरिया ऑफ बेस को प्लस क्यों कर रहे हो। तो भैया आपने क्या पूछा मुझसे, सरफेस एरिया बता दो, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे बताऊंगी मैं, मुझे भैया जो भी चीज, जितना हिस्सा मैं उसका टच कर पा रही हूँ, सरफेस एरिया जो मुझे दिख रहा है, मैं सिर्फ उतना ही निकालूंगी। ठीक, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, तो पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या आ जाएगा हमारे पास में, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट या कोनिकल कैविटी कर सकते हो उसको, प्लस क्या कर लेंगे हम इसमें, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, और क्या प्लस करोगे आप इसमें, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, इतना सबको समझ में आया ना, क्यों करा हमने, क्योंकि उस हिस्से को हम टच कर पा रहे हैं, नीचे वाला जो बेस है उसको हम टच कर पा रहे हैं, इसलिए हमने उसको रखा। सारी चीज़ें दे रखी हैं, कुछ भी ऐसा तो नहीं है कि नहीं दे रखा है। तो अगर मैं CSA ऑफ कोनिकल पार्ट की बात करूँ तो कोन का CSA कितना होता है हमारे पास में, πr/l। CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होगा, 2πr/h, और प्लस उसमें कितना कर देंगे, एरिया ऑफ बेस। बेस कैसा है उसका, सर्कुलर, तो सर्कुलर का कितना आ जाएगा, πr। सभी में πr कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लूँ ताकि मेरे पास में कैलकुलेशन इजी हो जाए। यहाँ से बचेगा l, यहाँ से बचेगा 2 और h, क्योंकि πr कॉमन लिया है मैंने, पाई गया 2 r में से 1 r बचा। ठीक, यूज क्या करना है हमको, 22/7 ही करना है, 22/7। रेडियस कितनी है हमारे पास में, हाइट दे रखी है, डायमीटर दे रखा है 1.4, तो रेडियस कितनी हुई 0.7 इंटू एल कितना दे रखा है, दैट इज स्लैंट हाइट। अच्छा, स्लैंट हाइट तो दे ही नहीं रखा, तो हमको स्लैंट हाइट तो निकालनी पड़ेगी भैया। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे अपन, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, यही होगा हमारे पास में।
रेडियस कितनी दे रखी है 0.7। हाइट ऑफ कोनिकल शेप कितनी है भैया, तो सेम हाइट और सेम डायमीटर का निकाला, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जितना है हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट भी उतना ही होगा मेरे पास में 2.4। तो एल निकाल ले, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 2.4 का स्क्वायर प्लस 0. अब अगर तुमको डेसिमल आता है तो तुम आराम से कर लो, नहीं आता तो तुमको पता है क्या करोगे, हम क्या करेंगे 24/10 लिख दूँ प्लस 7/10 लिख दूँ, डेसिमल हटाते तो नीचे एक 0 लगता है, हमको पता है ये चीज़। अब आगे क्या करेंगे अपन, आगे हमने सॉल्यूशन ले लिया कि स्क्वायर कर दे, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, याद कर लेना, आपको बहुत काम आएंगी ये चीज़ें, एटलीस्ट आपको 25 27 तक तो 30 तक तो स्क्वायर सबको याद होने चाहिए। 24 का स्क्वायर 576, 10 का कितना हो जाएगा 100 प्लस 7 का स्क्वायर 49/100, दोनों का बेस 100 बना, ठीक। 576 में 49 प्लस करेंगे कितना आएगा 625, कितना आएगा 625/100, स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरे पास में L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से L कितना आ जाएगा, दैट इज स्लैंट हाइट हमारे पास में कितनी आ जाएगी 25 स्क्वायर रूट किया 625, किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का होता है, और 10 का 100 का 10 होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो तुमको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हो आसानी से। अगर इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आपके पास में 6 to 5 लो, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है कैसे करते हैं। 5 से डिवाइड किया मेरे पास में कितने बार आ गया 125, 5 से किया 25, 5 से अगेन किया 5 टाइम्स, 5 से किया 1 टाइम, कितनी पावर है 2, तो पेयर कितने बनेंगे 2 के, तो 2 का एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, यहाँ से 5 यहाँ से 5, 5 5 जा, पता है आपको, ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर आपको पता, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझसे स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो फिर ये मेथड भी आप अपना सकते हो, ठीक। अच्छा, स्लैंट हाइट आ गई हमारे पास में, कितनी आ गई 2.5, अगर मैं इसको लिखूँ तो कितना आ गई 2.5 सेंटीमीटर की स्लैंट हाइट आ गई। तो अब यहाँ पर रख दे L, दैट इज कितना है 2 प्लस 2 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास में 2.4, और रेडियस कितनी है हमारे पास में 2 कितनी है हाइट मेरे पास में, रेडियस आ गई 0. ठीक, अब क्या करोगे 2.4 है, सॉरी 7 से कैंसिल, 0.1 का अगर मैं 22 में मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना बचेगा मेरे पास में 2.2, अरे 21 1 जा, और डेसिमल के बाद में एक डिजिट चाहिए तो 2.2 बनेगा ना, ये है ना। 25 तो 2.5 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 2 जा 4.8 आ जाएगा, प्लस 0.7 एज इट इज ही चलेगा, 2.2 मल्टीप्लाई करो 2.5 4.8, मल्टीप्लाई क्या प्लस करना है 2.5, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखो, आंसर आ जाएगा। 7 और 8 कितना होगा मेरे पास में, 7 और 8 कितना हो गया हमारे पास में टोटल 15, 15 प्लस 5 20, कैरी फॉरवर्ड 2 4 2 6 और 2 8 पॉइंट, अब 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर चल रहा था सेंटीमीटर चल रहा था हमारे पास में, तो हमारे पास में सेंटीमीटर चल रहा था, मीटर देख लो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, सेंटीमीटर चल रहा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू आ गई। अच्छा, और लास्ट में क्या बोला उसने नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसको डेसिमल नहीं बनाना, मुझे क्या बनाना है इसको होल वैल्यू बनानी है, तो होल वैल्यू ये किसके अप्रॉक्सीमेट जा रहा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के नियरेस्ट होगा, अप्रॉक्सीमेट डाल देना, खत्म, आ गया। क्या क्या पूछा था समझ में आया ना, हमने क्यों नहीं ऐड किया बेस को या क्यों माइनस नहीं किया, हमको पता है क्योंकि क्या था वो सॉलिड था ऑलरेडी, हम उसको बाहर कर चुके थे,
अब मैं सिर्फ जितने हिस्से को टच कर पा रही हूँ उस सॉलिड के, उतने हिस्से का मैं कर्व सरफेस एरिया ले लूँगी। सिलेंड्रिकल पार्ट को हम टच कर पा रहे थे तो सिलेंडर का हमने कर्व सरफेस एरिया ले लिया, कोनिकल पार्ट को टच कर पा रहे थे इसलिए कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया ले लिया, और नीचे बेस, सिलेंडर का जो बेस है उसको भी हम टच कर पा रहे थे इसलिए उसका हमने क्या ले लिया, सिलेंड्रिकल पार्ट का बेस एरिया ले लिया। ठीक, तो बाकी की कैलकुलेशन आपको पता है कैसे निकालना है। स्लैंट हाइट नहीं दे रखी तो स्लैंट हाइट आपको निकालना पड़ेगी। ठीक, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में हमेशा पूछता है, मतलब इसके कुछ ही क्वेश्चन है क्योंकि अब एनसीईआरटी ने बहुत कम सिलेबस कर दिया है, तो जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट है, प्लस आप लोगों के एग्जाम्पल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो एग्जाम्पल्स मत छोड़ना, एनसीईआरटी के पास में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, तो सीबीएसई के पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते आपको एग्जाम में क्वेश्चन चेंज करके देने के लिए। इसलिए हम बात करते हैं कि अगर हमने कोई क्वेश्चंस एक्सरसाइज से कर लिया है तो ऐसा नहीं कि हम एग्जाम्पल छोड़ दें, क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल्स तो दे रखे होते हैं, हम छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार सीबीएसई हमारे पास एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक, चलो, एक वुडन आर्टिकल है मेड बाय स्कूपिंग आउट। स्कूपिंग आउट का मतलब क्या होता है, बाहर निकाल लेना, है ना, स्कूप आउट कर लेना, बाहर निकाल लेना। आइसक्रीम खाइए ना कोन वाली, तो वो कैसे, वो बिल्कुल वो कोनिकल शेप होता है, हेमिस्फेरिकल शेप होता है, उससे वो निकाल के आपको देते हैं। तो बस उसी तरीके से उन्होंने बोल रखा है कि हमारे पास में हेमिस्फेयर शेप को स्कूप आउट कर रखा है, किससे, एक सॉलिड सिलेंडर से। अब जब सॉलिड सिलेंडर से ऊपर और नीचे दोनों एंड से हमने उसको निकाल लिया है बाहर, तो आपके पास में जो रिमेनिंग सॉलिड बच रहा है उसका आपको सरफेस एरिया बताना है। तो पहले तो आप देख लो शेप कैसा बनेगा हमारे पास, एक सिलेंडर, सिलेंडर से आपने क्या बाहर निकाल लिया, हेमिस्फेयर, दोनों एंड से अपने को हेमिस्फेयर फाइंड करना है, एक ऊपर से निकाला और इतना ही नीचे से भी निकाला है हमारे पास में। बेस एरिया दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है, देख लेना उसको। कुछ इस तरीके से हमारे पास में क्या निकाल लिया उन्होंने, बेस बाहर निकाल लिया है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट को ऊपर और नीचे दोनों से स्कूप आउट कर रखा है, बाहर निकाल रखा है। अच्छा, तो आपको क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ से हाइट ऑफ द सिलेंडर दे रखी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है, 10 सेंटीमीटर की हाइट है, बेस ऑफ रेडियस कितना है 3.5, तो दोनों का ही 3.5 होगा हमारे पास में। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालना है, तो टीएसए ऑफ आर्टिकल दोनों का कर्व सरफेस एरिया, सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक, अब आपने जब बाहर कर दिया तो बेस एरिया मत लेके आना यहाँ पे, क्योंकि आप उसको टच नहीं कर पा रहे हो, वापस वही चीज़ आ गई। यहाँ पे टच कर पा रहे हो क्या बेस को, इसके बेस को कुछ पता कर पा रहे हो क्या, आप सिर्फ हेमिस्फेरिकल पार्ट को टच कर पा रहे हो, बेस एरिया का तो कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कितने हिस्से को छुपा रहे हो, सिलेंडर के सिर्फ इतने कर्व को आप टच कर पा रहे हो। नीचे अगर आपने हाथ लगाया तो नीचे भी क्या बना, हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस लेंगे। ऊपर भी क्या बन रहा है, हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का भी क्या लेंगे अपन, कर्व सरफेस लेंगे। ठीक, तो ये तो इजी है, आप कर लोगे। सिलेंड्रिकल पार्ट सी से 2πRH होगा प्लस 2 इंटू 2πr²। अगेन दोनों के पास से 2πr कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचा h प्लस 2r, पाई बाहर चला गया, रख दो इसमें वैल्यू 2 इंटू 22/7। रेडियस कितनी है हमारे पास में 3.5, मतलब 7/2 लिख दूँ क्या, 3.5 मतलब 7/2। अच्छा, ये 7/2 कैसे लिख रहे हो मैम आप, तो 3.5 लिखा है, डेसिमल हटाते तो नीचे डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है तो 10 लगा देते हैं, 0 बनता है हमारे पास। 5 की टेबल में 7 टाइम आता है और ये कितने टाइम आता है, तो इसको ऐसे करके लिख रही हूँ मैं, है ना। तो याद रखना कि हमारे पास कैसे 7/2 आ रहा है। हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर की और 2 इंटू रेडियस दैट इज 7/2 लिख दूँ बस। 7 से 7, 2 से 2 कैंसिल, अगेन यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 22 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 17 2 34, 35, 36, 37 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक।
खत्म। सो ये सारे आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं, एक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फर्स्ट में कि अगर दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर दे तो हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अगर मेरे पास किसी भी एक सॉलिड के अंदर से मैं कोई एक ऑब्जेक्ट को निकाल रही हूँ, मतलब कोई भी एक शेप को बाहर निकाल रही हूँ, तो मेरे पास में क्या बचेगा, कैसे हम फाइंड करेंगे? तो जितने हिस्से को, जितने भी उस सॉलिड के जितने सरफेस को आप टच कर पा रहे हो, सिर्फ हम उतने ही हिस्से को लेंगे। अगर हम उसको टच नहीं कर पा रहे तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम किसको टच कर पा रहे थे, सिर्फ उसके हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया को, दो थे, दो से हमने उसको सॉल्व कर लिया। तो कुछ जगह कंफ्यूजन आएगा कि हम यहाँ पर बेस एरिया लें या नहीं लें, तो आप कैसे पता करोगे? क्या उस बेस को टच कर पा रहे हो आप? सिलेंड्रिकल का इससे पहले जो क्वेश्चन था, सिलेंडर का बेस आप टच कर पा रहे थे जब आपने कोनिकल कैविटी बाहर निकाली, तो जो टच कर पा रहे हो उसको आपने ऐड किया। हेमिस्फेयर में, हेमिस्फेयर को जब मैंने क्यूबॉइडिकल ब्लॉक के ऊपर रखा था, तो मैं क्या इस हेमिस्फेयर का बेस टच कर पा रही थी? क्या नहीं कर पा रहे थे हम, तो हमने उस बेस को क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। ऐसे दो क्वेश्चंस थे हमारे पास में, हमने कर दिया था। ठीक, सो आज की क्लास हमारे पास में यही ओवर होती है। बाकी कोई भी डाउट होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हो क्लियरली। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।